सेमेस्टर 2 का विद्यार्थियों के लिए है। पिछले क्लास में हमने डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में बतलाया था। आज मैं बतलाऊंगा डिपार्टमेंटल स्टोर का जो प्रैक्टिकल पेपर है इसके बारे में। तो एक क्वेश्चन आप इसको मैं 2 बार रिपीट करूंगा, आप उसे ध्यान से सुने, हो सके आप इसको लिख भी सकते हैं। The following balance as at 31st December 2019 have been extracted from the books of Elite and Sons, which has 2 departments. अकाउंट्स का अब फॉर्मेट जो रहता है फाइनल अकाउंट का, देखते हैं क्वेश्चन रहता है ट्रायल बैलेंस का, उसका एक फॉर्मेट बना हुआ है। सबसे पहले आप पर्टिकुलर साइड लिखते हैं और अमाउंट लिखते हैं। तो यहाँ अमाउंट में क्या है, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। तो पर्टिकुलर में आप सबसे पहले क्या क्वेश्चन आता है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 1 जनवरी 2019 डिपार्टमेंट एक्स में लिखेंगे आप 50,000, वाई में 40,000। परचेज डिपार्टमेंट एक्स 4,60,000, 3,80,000। परचेज रिटर्न डिपार्टमेंट एक्स 4,000 एंड वाई 2,000। सेल्स डिपार्टमेंट एक्स 12,66,000 and Y 9,84,000. Sales return department X 6,000 and Y 4,000. Wages department X 9,60,000 and Y 3,20,000. Miscellaneous charges 70,000 and 64,000। ये आपका ट्रायल बैलेंस है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी हैं, जैसे नंबर 1 ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेज, ये एग्रीगेट दिया हुआ है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेज नहीं दिया हुआ है। तो ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेज एग्रीगेट है 2,56,000। नंबर 2 डेप्रिसिएशन एग्रीगेट 72,800 एंड थर्ड 31 दिसंबर 2019 का स्टॉक बता रहा है। द स्टॉक इन हैंड एज ऑन 31 दिसंबर 2019, ये अलग अलग है। डिपार्टमेंट एक्स 50,000 एंड डिपार्टमेंट वाई 48,000। ओके, unallotted expenses are to be appropriated in the ratio of the net sales of each department। जो आपका ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है और डिप्रिसिएशन का जो एक कंबाइंड एक्सपेंस दिया हुआ है, इसको बतलाता है कि नेट सेल के आधार पर इसका रेशियो बनेगा। Prepare in column from the trading and profit and loss account of the 2 departments। तो इस पर हम लोग डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। जैसा कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31 दिसंबर 2019, ये फॉर्मेट आपका है। सबसे पहले देखते हैं ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में
50,000 एंड 40,000। इसके बाद का आप लिखते हैं, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है परचेज एंड परचेज रिटर्न। तो यहाँ हमने क्या किया है, परचेज लेस रिटर्न। परचेज कितना दिया हुआ था उस समय, क्वेश्चन में परचेज दिया हुआ था 4,60,000 एंड इसका परचेज रिटर्न बता रहा है आपका 4,000। तो नेचुरली इसको अगर लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,56,000। ओके, परचेज रिटर्न। और इसके बाद इसी तरह से बाय सेल्स आएगा। सेल्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था डिपार्टमेंट एक्स का 12,66,000। ठीक है, एक मिनट, ये तो बतलाए थे। डिपार्टमेंट वाई का छूट गया था ना परचेज रिटर्न का। परचेज लेस रिटर्न का भी परचेज का कितना था इसका, 3,80,000 और परचेज रिटर्न का 2,000 दिया हुआ है, तो 3,78,000। ठीक है, 80,000 था। बाय सेल्स में 12,66,000 लेस रिटर्न अगर करते हैं 6,000, तो नेचुरली डिपार्टमेंट 1 का आएगा 12,60,000। 6,000 इसमें लेस जा रहा है। और डिपार्टमेंट वाई में सेल्स 9,84,000 लेस रिटर्न 4,000, इट मीन्स 9,80,000। क्लियर। क्लोजिंग स्टॉक आपका अलग अलग दिया हुआ है क्वेश्चन में। डिपार्टमेंट एक्स का 52,000 एंड वाई का 48,000। अब हम आते हैं वेजेज की ओर। वेजेज का कितना दिया हुआ है, 9,60,000 एंड 3,20,000। क्लियर है, 3,60,000 एंड 3,20,000। यदि इसका टोटल करते हैं तो आपका आएगा 13,12,000 डिपार्टमेंट एक्स का एंड वाई आता है 10,28,000। ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। डिपार्टमेंट एक्स का 4,46,000 और वाई का 2,90,000। इसको क्या करते हैं, एक ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, या पहले हम लोग क्या करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको हमने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो बैलेंस फिगर था उसको हमने यहाँ पर पुटअप किया। आगे दिया हुआ है मिसलेनियस चार्जेज। मिसलेनियस चार्जेज में क्वेश्चन इकट्ठा दिया हुआ है आपका 70,000 एंड 64,000। ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी दिया हुआ है आपका अलग से, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेज 2,56,000 और डिप्रिसिएशन ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेज एंड डिप्रिसिएशन। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेज का अमाउंट आपका कमांड बता रहा है 2,56,000, जैसा कि क्वेश्चन में है। इसको नेट सेल्स के रेशियो पर इसको डिवाइड करना है। तो नेट हमने ट्रेडिंग में ही दिखला दिया था, ये नेट सेल्स है, यानी आफ्टर लेस
सेल्स को क्या कहेंगे, ये नेट सेल्स कहलाता है। तो 12,60,000 इज टू 9,80,000। यदि इसको रेशियो बनाएंगे, इसमें तो स्पेस नहीं है, बना देता देखिए। तो इसको क्या करेंगे, यदि इसको रेशियो लगाते हैं, $12,000 $60,000 इज टू 9,80,000। $126 इज टू 98। इसको यदि और छोटा कर देंगे तो आपका 63 इज टू 49। 63 इज टू 49। इस रेशियो पर इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग 2,56,000 को। यदि डिवाइड करते हैं तो आपका ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस का 1,44,000 आएगा एंड 1,12,000 डिपार्टमेंट वाई का। क्लियर। नेक्स्ट अमाउंट है आपका डिप्रिसिएशन का। डिप्रिसिएशन का टोटल अमाउंट दिया हुआ आपके क्वेश्चन में 72,800। इसको यदि इसी रेशियो पर फिर डिवाइड करेंगे तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 40,950 एंड 31,850। इस तरह से एडिशनल इंफॉर्मेशन का जो वर्क है वो पूरा हो गया। अब हम इसको टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का जो टोटल करते हैं तो 4,46,000 एंड 2,90,000। इसको डेबिट साइड में लाते हैं। बैलेंस फिगर अगर निकाल रहे हैं तो डिपार्टमेंट एक्स का नेट प्रॉफिट आपका आता है 1,91,050 एंड वाई का 82,150। इसको क्या लिखते हैं, इस नेट प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर। यदि किन्हीं के पास बुक अवेलेबल नहीं है तो वो कमेंट कर देंगे तो उसको क्वेश्चन हम लोग मेल कर सकते हैं। थैंक यू।